हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है ये वीडियो नंबर 4 होने वाली है। यानी इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी थी जिसमें कि आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। एंड लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले आपको बता देते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है आरएमएस मान के ऊपर बात किया था कि आरएमएस मान क्या होता है, औसत मान क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था आयाम क्या होता है, तात्क्षणिक मान क्या होता है, शिखर मान क्या होता है। इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप जाइएगा उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और ये चैप्टर नंबर 8 है, इससे पहले के सभी चैप्टर मैंने आपको कवर करके दे दिए हैं विद पीडीएफ और विद एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के थ्रू कराता हूँ और मैं जो है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में हो रही हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये जो है नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे क्या होता है, इन फेज क्या होता है और आउट फेज क्या होता है। इन सभी के बारे में जानेंगे और आगे कुछ और टॉपिक्स भी हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आरएमएस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सीक्वेंस बनाकर रखिए, है ना। जो मैंने सीक्वेंस आपको दिया उस इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जो स्टूडेंट्स डेली वीडियो देखते हैं एंड समझते हुए आ रहे हैं सीक्वेंस से, तो उन्हें जो है अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज के आरएमएस मान एवं औसत मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। काफ़ी आसान है। देखिए आरएमएस क्या होता है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, और वोल्टेज के आरएमएस मान तथा औसत मान, जो आपका वोल्टेज होगा उसका औसत मान निकालेंगे एंड उसका जो है आरएमएस मान निकालेंगे और दोनों का हम क्या कर लेंगे, अनुपात कर लेंगे। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, उसे फॉर्म फैक्टर कहेंगे, है ना। उस वैल्यू को क्या कहेंगे, उसको कैलकुलेट सॉरी तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो है एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, फॉर्म फैक्टर कहेंगे। और इसे हम के से डिनोट करते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करें इन फेज क्या होता है, आउट फेज क्या होता है ना, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यदि दो अल्टरनेटिंग राशियां जैसे V और I, ये क्या है, अल्टरनेटिंग राशियां हैं, यानी V फॉर वोल्टेज और I फॉर करंट, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें दो अल्टरनेटिंग राशियां एक ही समय पर 0 से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अपने अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त करती हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी आसान परिभाषा लिख कर के लाता हूँ आपके लिए, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए दो अल्टरनेटिंग राशियाँ हमने ले ली V और I, है ना, वोल्टेज और धारा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक ही समय पर 0 से प्रारंभ करेंगे, है ना, 0 से प्रारंभ करेंगे दोनों, और एक ही समय पर एक ही दिशा में अपने अधिकतम यानी मैक्सिमम और न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मान होगा, उन पर पहुंचेगी। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो साइन वेव बनाई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैक वाली है ना, इसे हमने आई नाम दे दिया है, और ये जो ब्लू वाली है इसे हमने वी नाम दे दिया है, जो कि हमारी दो अल्टरनेटिंग राशियाँ होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा 0 पॉइंट होता है, तो ये क्या कर रही हैं, ये 0 से चलना प्रारंभ कर रही हैं। देख सकते हैं दोनों 0 से ही प्रारंभ कर रही हैं, चालू, है ना, मतलब दोनों 0 से ही चल रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए ये दोनों एक ही पॉइंट पर, है ना, 0 से चलकर, है ना, एक ही दिशा में। ऐसा तो है नहीं कि एक ऊपर चले गई एक नीचे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, और दोनों एक साथ जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका मैक्सिमम ये है तो इसका भी मैक्सिमम ये है ना। फिर इसके बाद 0 जब ये हुई तो ये भी 0 हो गई, है ना। फिर इसके बाद जब माइनस में ये गई हाईएस्ट पॉइंट पर, तो माइनस में ये भी हाईएस्ट पॉइंट पर चले गई, फिर दोनों जो है लास्ट में 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में यूनिटी है ना, एकता है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 0 से चलना प्रारंभ कर रही हैं और एक ही टाइम पर, है ना, एक ही टाइम पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम है ना, ये हमारा टाइम है। अब ऐसे में होगा कि देखिए 0 से चलना प्रारंभ किया दोनों ने, और एक ही समय में जो है मतलब डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, दोनों ऊपर ही जा रही हैं, और जब नीचे जा रही हैं तो दोनों ही नीचे जा रही हैं, है ना, दोनों
दोनों सेम टाइम पर जीरो हो रही हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जीरो हुई, यहाँ पर जीरो हुई, और दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच रही हैं और मिनिमम पॉइंट पर भी सेम टाइम पर पहुँच रही हैं। तो इस तरह के जो फेज होता है ना, तो उसे हम इन फेज कहते हैं। यानी दो अल्टरनेटिंग राशियां v और i जो है एक ही समय पर जीरो से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में अपने अधिकतम और न्यूनतम मानों को प्राप्त करती हैं, तो उसे हम इन फेज कहते हैं। काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है एंड आपको समझ में भी आया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ते हैं ना, तो आगे हमें आउट फेज पढ़ना होता है। आउट फेज क्या होता है तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए जब दो ऐसी राशियाँ है ना, दो ऐसी राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, v और i है ना, v और i वोल्टेज और करंट से है ना जब दो ऐसी राशियां वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में है ना जीरो से आरंभ नहीं होती और ना ही एक ही समय पर एक ही दिशा में होती हैं, है ना, तो इस तरह और अधिकतम मान और न्यूनतम मानों पर भी अलग अलग पहुंचती हैं। यानी इसमें बिल्कुल अपोजिट है ना, ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट है। मान लीजिए ये दोनों जो है, इन दोनों में एकता थी, यूनिटी थी, है ना, जो जैसा करेगा, मान लीजिए दोनों सच्चे मित्र हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना। जब ऊपर v जा रहा है तो i भी ऊपर जा रहा है ना, जब v नीचे आ रहा है तो i भी नीचे आ रहा है ना, तो दोनों एक समान है ना। एंड इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों मतलब अलग अलग है, बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन समझिए। देखिए जब दो ऐसी राशियाँ जैसे v और i एक ही समय से जीरो से आरंभ नहीं होती हैं। देखिए जीरो से आरंभ नहीं हुई है, ये जीरो से आरंभ हुई है, लेकिन ये जीरो से आरंभ नहीं हुई, जीरो से आरंभ नहीं होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी, है ना, तो ये जीरो से हो रही हैं अभी तो, बट ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। इसे हम करेक्शन करके आपको पीडीएफ में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए आरंभ नहीं होती हैं और ना ही एक ही समय पर एक ही दिशा में रहती हैं। अब देखिए इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है ना, ये डायरेक्शन भी थोड़ी सी गड़बड़ है। ये ग्राफ जो है लगता है कहीं किसी और का ग्राफ बना दिया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे पेज पर, है ना। ये हमारे पास पेज है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये हमारा जो है कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये जो है v और i है ना, मान लीजिए i और v ये दो है हमारे पास। अब देखिए जीरो से दोनों प्रारंभ नहीं हुई हैं और दोनों जो है इस तरह से चलेंगी। मान लीजिए v इस तरह से गई और i जो है इस तरह से गई, है ना। देखिए दोनों अलग अलग हैं, जीरो से भी प्रारंभ नहीं हुई हैं और एक ही समय पर अपने हाईएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पर भी नहीं पहुंची हैं और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आउट फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, आउट फेज कहेंगे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बाकी मैं इसे करेक्शन करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया, इन फेज और आउट फेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, और फॉर्म फैक्टर भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारा एक पॉइंट और है, फेज अंतर। अब ये फेज अंतर क्या होता है, फेज डिफरेंस आखिर क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। देखिए जब ऐसी राशियां अलग अलग समय पर शून्य से अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त करती हैं। अब देखिए जब ऐसी राशियां अलग अलग समय पर, है ना, यानी टाइम दोनों का अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग समय पर जीरो से अधिकतम तथा न्यूनतम मान प्राप्त करती हैं, तो इस समय के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, फेज अंतर कहते हैं। और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है डिग्री और रेडियन में इसे मापा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपको समझ में आई, एक बार दोबारा बताते हैं। ऐसी राशियां अलग अलग समय पर, मान लीजिए कोई t1 समय पर चल रही है, कोई t2 समय पर चल रही है, तो ऐसे में होगा क्या, समय अलग अलग है और जीरो से अधिकतम तथा न्यूनतम मानों पर प्राप्त करती हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, यानी अंतर है दोनों में, है ना, डिफरेंस है दोनों में। तो इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, फेज अंतर कहते हैं। और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसे जो है इसका मात्रक, इसे मापते किसमें है, डिग्री और रेडियन में इसे मापा जाता है। तो क्लियर है, बिल्कुल। अब हम लीडिंग और लैगिंग के बारे में जानेंगे कि लीडिंग किसे कहते हैं, लैगिंग किसे कहते हैं, है ना, करंट लैग कब करता है और जो आपका वोल्टेज है वो लैग कब करता है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लीडिंग और लैगिंग आखिर क्या होता है। लैग करना तो आप जानते हो ना, हैंग, जो आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग करता है, तो वैसे ही है, यानी लैग करना, है ना। और लीड करना मतलब बहुत आगे जाना, है ना, लीड करना। तो यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए ये मैंने ग्राफ बना लिया, है ना, इसमें हमारे v और i दो हमारी क्या हैं, अल्टरनेटिंग राशियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्लैक कलर से क्या है, i है, ब्लू कलर से क्या है, v है। तो i को आप देखेंगे ना, तो i हमारा जीरो से चलना स्टार्ट किया एंड यहाँ पर जीरो हुआ, फिर यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हुआ, है ना। एंड जब आप v की बात करें ना, तो v आप देखेंगे तो जीरो से स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना।
यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ से गया है ये कुछ इस तरह से, है ना। तो ये यहाँ पर जो है आगे बढ़ गया, यानी कि जो करंट है वो पीछे रह गया और वोल्टेज जो है आगे बढ़ गया। तो जब करंट पीछे रह जाता है तो करंट लैग कर जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट लैग कर गया। तो वो करंट लैगिंग होता है ना, करंट लैगिंग। और वोल्टेज आगे निकल गया तो मतलब वोल्टेज लीड कर गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कर गया, लीड कर गया, और जो आपका करंट है वो लैग कर गया। एंड इसके बाद जो आप देखेंगे दूसरे ग्राफ में मैंने बताया है, जो आपका आई है करंट वो 0 से चलना स्टार्ट किया, एंड जो आपका वी है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एंड इस तरह से बढ़ा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो आपका करंट है वो लीड कर रहा है ना। करंट लीड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आगे निकल गया, और जबकि जो आपका वोल्टेज है वो पीछे रह गया, है ना। तो यहाँ पर जो है वोल्टेज क्या कर गया, लैग कर गया, है ना। वोल्टेज लैग कर गया और करंट जो है लीड कर गया। तो ये आपको समझना है, लीड और लैग क्या होता है। लीड का मतलब होता है कोई चीज़ आगे निकल जाना, और लैग का मतलब होता है कोई चीज़ पीछे रह जाना, है ना, लैग कर लेना। जैसे आपका फ़ोन बहुत लैग करता होगा, हैंग करता होगा ना, तो वही बात है। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, लीडिंग और लैगिंग क्या होता है ना। एंड इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा है आज की इस वीडियो में, एक बार रिवाइज करा देते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इन फेज़ क्या होता है, आउट फेज़ क्या होता है ना। एंड इसके बाद हमने पढ़ा फेज़ अंतर क्या होता है, और करंट लीड कब करता है, करंट लैग कब करता है, और वोल्टेज लैग और लीड कब करता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने पढ़ी हैं, एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा सारी चीज़ें। कहीं पर अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, एंड प्यार से कमेंट करिए, जिससे कि हम और मोटिवेट हों इस तरह से वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपने नोट्स अच्छे से बना पाएँ और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।